नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे 18 जनवरी 2019 को जो तीसरी शिफ्ट में आरपीएफ का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं पूरे 120 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण करवाया गया था? अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा करवाया गया था? वो है गुरु अर्जुन देव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने की एक इकाई है। तो यह दबाव। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पानी के बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। तो पानी के या दो अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा सागर परियोजना है यह मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार शंकु वृक्ष जिसे कोनिफर भी बोला जाता है, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वन बायोम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। देखो, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। ऐसे एक ही व्यक्ति को अलग अलग टाइम पे अलग अलग नामों से जाना गया। क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो भारत में दोहरी सरकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तमिल साहित्य का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो ये किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया भी इसी अधिनियम से शुरू होती है और इसी के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था एलिजा एम्पे को। अगला क्वेश्चन है, आयात पर लगे कर को कहा जाता है, यानी इंपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है? तो वह है टैरिफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका को ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह है एंडीज। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो वह है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यह है मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह है मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो वह लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? यानी कि ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक खेल को कब शामिल किया? तो 1896 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामाजिक वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? कौन सा कार्य है जो कॉमर्शियल बैंकों के जो मेन काम होते हैं उनके अंतर्गत आता है? तो है जमा स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है?
सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है वह है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और इससे पहले वाले में भारत का पूछा था कि भारत इस मामले में किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर। यानी हर शिफ्ट में क्वेश्चन अटैच होके आ रहे हैं। क्वेश्चन है, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो वह है आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन का नाम आता ही सीधा सीधा आयोडीन कर देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी घाट, सुंदरवन, पश्चिमी घाट या मिजो पर्वत? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है वह है सुंदरवन, यह है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? तो लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ है तो वह है लेग बिफोर विकेट, यानी विकेट से पहले पैर पे टच होना। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है भाई? वियतनाम की राजधानी है वह है हनोई। अगला क्वेश्चन है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? पोमेल हॉर्स है यह जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। और जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया था? 1896 में। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो वह आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत पे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? वह स्वयं सहायता समूह है। यानी कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बंदरगाह को जोड़ता है, तो वह जोड़ता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बंदरगाह को जोड़ता है, वो जोड़ता है सिलचर। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो वह इंग्लैंड में। अगला है, शब्द श्वेतांबर किससे धर्म से जुड़ा हुआ है? तो शब्द है श्वेतांबर, यह है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटे हुए। एक तो है श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर जो नग्न रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग हो जाती है, कहलाती है। देखो, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और आमतौर पर प्राकृतिक और भौगोलिक समस्याओं के कारण अलग थलग हो जाती है, तो वह कहलाती है स्थानिक प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? स्मैश। स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? तो स्मैश, यानी उछल के बॉल को दबा देना। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह को आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही विद्रोह को आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अभी मैंने बताया था कि 4 तरीके से पूछा जाता है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, इस हिसाब से। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग, ऐसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया? तो वह प्रश्नकाल के लिए। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा वो किसके लिए रखा जाता है? तो प्रश्नकाल के लिए। चलो, यानी क्वेश्चन हावर। अगला क्वेश्चन है, 1765 में 1765 से पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी
यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था, तो वह था व्यापार का अधिकार, एकमात्र व्यापार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1926 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गेलोरो बुंग कर्नो स्टेडियम स्थित है, तो वह है इंडोनेशिया में। गेलोरा बुंग कर्नो जेबीके स्टेडियम यह है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह पॉलीएथिलीन टेरेफेथेलॉट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? देखो, वस्त्र, खाद्य सामग्री, कारें या राष्ट्रीय रक्षा। तो पब्लिक गुड्स कहा जाता है वह है राष्ट्रीय रक्षा को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ? तो 1784 में। 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो वह गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो वो कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो वह है हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया था? तो वह थी तप्त मिट्टी की ईंटें। तप्त मिट्टी की ईंटें। अगला क्वेश्चन है, यह अपना रीजनिंग शुरू हो जाएगी। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 35 ही मैथमेटिक्स के और 50 जीके जीएस के। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए जिनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए। तो अपन को ये तो पूरी पढ़नी नहीं रामकथा, अपना पढ़ना है सभी लिस्ट रोशनी है। देखो कैसे करोगे, सभी स्लिट, ये तो हो गई स्लिट, और रोशनी है तो ये बनेगा, सभी वाला अंदर आएगा तो ये है रोशनी। फिर वो क्या बोल रहा है, सभी ग्रिट मॉल है। अब ये नहीं पता इसमें मेल खाती है नहीं, तो सभी ग्रिट ये मॉल है। कुछ मॉल छेद है तो ये हो गया। तो बताओ कुछ ग्रिट छेद है क्या? ये ग्रिट है, ये मॉल है, तो ये क्या बोला, सभी ग्रिट नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो सकते। फिर है कुछ स्लिट मॉल, बिल्कुल ही इसका भी कोई पता नहीं है। सभी रोशनी ग्रिट, रोशनी और ग्रिट इसमें है तो ये भी नहीं है, तो यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो ये है, इसका लागू करता है 155 वाला। यानी अब इसमें से देख लेना भाग देखे। अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कार्रवाई का है तो इसको आराम से पढ़ लेना फिर आंसर देना इसको। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ के पति के दूसरे बेटे की पत्नी की बेटी है। लड़की किस तरह महिला से संबंधित है? तो यह निश, इसका आंसर हो जाएगा निश। अगला क्वेश्चन है, वही है कथन और कार्रवाई, कैसे देखोगे? सॉरी, बैठक व्यवस्था है। 4 जनों को आपको गोल मेज पे बिठाना है, मेज की तरफ बैठे मतलब केंद्र की ओर मुंह है, तो आप इसको आराम से बिठा देना। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति का विकल्प कौन सा होगा? तो देखो इधर से ये रिप्लेस हो रहा है, तो अगली आकृति का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वही है, गोल मेज पे बिठाना है और फिर सेट करना है कि कौन सा क्या करता है, तो गिटार सितार कौन बजाता है। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से सोल्व करना है इसको। अगला क्वेश्चन है, कुछ कुकीज पेन पैक्स है, कुछ मिठाइयाँ पेन पैक्स है। कुछ मिठाई कुकीज है, कोई मिठाई नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें या तो एक या अनुसरण दो, दोनों में से एक करेगा कुछ वाले में। अगला क्वेश्चन है, 5 में से 4 निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा है? IAYOE। एक, सॉरी, नो, एक, तो इसमें हो जाएगा वो है वाई विन है इसमें।
फिर अगला क्वेश्चन है, डी और ई ए और बी की डॉटर इन लॉ है जिनका बेटा सी है, एच है ऐप का बेटा है जिसकी पत्नी ई है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह है सिस्टर इन लॉ यानी साली ही हो जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन है वो ये गोल मेज वाला, जो क्वेश्चन पूछा कि वायलिन कौन बजाता है, तो वायलिन नवीन बजाता है, और ये आपको बिठा के देखना है। अगला क्वेश्चन है 2, 0, 3, 5 और 25, तो अगला संख्या कौन सी आ जाएगी, तो 119 आएगी इसके। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़िए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। वही है a@b से तात्पर्य ए पी का पति है, तो आपको ये समीकरण बिठाना है और फिर पता लगाना। तो आप कैसे बिठाओगे, इसका सेम ऐसे देख लेना, सी और यू, तो सी और यू यानी डॉलर का मतलब क्या है, ए है बी का भाई है, तो सी है, सी किसका भाई है, सी भाई है यू का, ऐसे बिठा लेना है। हालांकि ये मैं ब्लड रिलेशन आपको सही से बताऊंगा तो फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, ए है वो बी की बहन है, तो यू है वो ये बहन है किसकी, टी की, मतलब ये लड़की हो गई, और इधर आ जाएगा टी। चलो अब टी का पता नहीं है भाई लड़का है या लड़की। फिर है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है ए है बी का पति है, मतलब टी है वो एस का पति है, तो मतलब ये भी मेल हो गया, और इसकी पत्नी हो जाएगी, तो ये बराबर का निशान लग जाएगा और ये एस हो जाएगी। ठीक है, तो एस से सी का मत पूछा है, तो एस से सी का पूछा है, तो एस का पति ननद और देवर हो जाएगा, एस का सी सिस्टर इन लॉ दे रखा है इसने, हालांकि ये तो क्या हो जाएगा, सी है बी का भाई, हाँ ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये हस्बैंड, हस्बैंड की बहन, बहन का भाई। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो ये आपको बनाने हैं, इसको 7 बनते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रीम को ऐसे लिखा जाता है, तो पोर्ट को कैसे लिखोगे, तो इसमें मेरे हिसाब से सीधा आपको अल्फाबेट में पूछा, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, तो मेरे हिसाब से ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, तो इनमें आपको टाइम बचाना है, और जिनमें टाइम लग रहा है फिर वहां को ढंग से आराम से अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन है बी सी एल के एम एन एक्स वाई और ओन एन ओ है, तो अगला कौन सा संबंधित नहीं है, तो आप बी और सी में देख लेना, 2 और 3, और इधर क्या हो जाएगा 12 और 11, बाकी एम और एन, एक्स वाई एन ओ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर के और एल आता तब सही होता, तो ये भी मेरे हिसाब से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है हर्ड एलिफेंट और प्राइड, तो हर्ड एलिफेंट प्राइड लॉयंस। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में वही है एबीसीडी दिए, ई के विपरीत कौन सा आएगा, तो ई के विपरीत आपको देखना है कॉमन कौन से हैं, ए और ए कॉमन है, तो ए और ए कॉमन है, फिर बी लिखना, फिर सी लिखना, फिर एफ लिखना, और फिर ई लिखना, तो ई के विपरीत कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये भी 20 सेकंड का क्वेश्चन है पूरा ही, तो ऐसे आपको स्पीड बढ़ा के रखनी है। फिर लार्वा, इंसेक्ट और कैटरपिलर, तो इसका हो जाएगा बटरफ्लाई। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपको राम भरोसे ही अटेम्प्ट करने। फिर मैंने बताया आपको जल छवि, तो कुछ ही नहीं करना, ROBOT लिखना है, फटाफट उल्टा कर देना पेज को, जैसे ये आर के ऊपर पैर हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना है, इसको पेज पे लिख के फिर उल्टा करना है। टाइम बचाना, आपको स्पीड से चलना है फटाफट, यहाँ टाइम बचाओगे तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे अपन कथन कार्रवाई वाले देखे 4-4 मिनट भी लगेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो वहां टाइम बचा के अपन काम कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 15, 27, अब इनको देख लेना आप करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 447। अगला क्वेश्चन है 742, 730, और इसमें क्या करोगे, तो ये मेरे हिसाब से इधर से ऐसे लेना है आपको, 5-5 का ऐसे, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 5 का 725 में 5 घटाओगे तो आ जाएगा 720। अगला क्वेश्चन रिंग, बैंगल, चेन, नेकलेस, एंकल, तो एक हटाना है, तो कौन सा हो जाएगा, रिंग, बैंगल, चेन और नेकलेस, एंकल हटाना है। अगला क्वेश्चन है क्राइम को ऐसे लिखा जाता है, तो रेंटल को कैसे कोड करोगे, तो सी का वी से संबंध है, आर का जी से, तो ऐसे इनको जोड़ लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है दर्पण, दर्पण का मैंने ऐसे ही बताया था कि आप दर्पण, अगर दर्पण दिया हुआ हो, एक चीज नोट करना,
लेकिन दर्पण दिया हो और ऊपर या नीचे लगा हो तो आपको जल्द समझ के उल्टा कर देना। बाकी सब जगह चाहिए दिया हो या नहीं हो, आपको साइड में चाहिए तो इधर घुमा देना, चाहिए इधर घुमा देना लिख के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इन ऐसे क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और एक पूर्ण वर्ग बना सकता है तो वो आकृति देखो आप। तो कौन सी बनाएगी? 1, 3 और 5। कैसे बनाएगी? पहले 1, 3 और 5 ये बनाएगी। इनका तो वैसे मतलब नहीं, और सेम डिटो कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन आ रहा है। पिछले मैंने 2-3-4 शिफ्टें करवाई इस वाले में, मैंने देखा है। इसमें भी आप देख सकते हो आराम से, ऐसे आएगा, ऐसे बनाना है, फिर वही ऐसे बना के ऐसे बनाना है, वही इधर से अकेले जाना है। तो देखो ये तो होगा नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में भी टाइम नहीं लेना है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला बनानी है आपको और इसका आंसर हो जाएगा 209। अगला क्वेश्चन है, बी बराबर, यानी बी है वो एल के बराबर है और एल है वो ओ से बड़ा है, तो इस हिसाब से तो इसका आंसर निकालना है तो क्या हो जाएगा? केवल 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? टी और क्यों। देखो टी है वो है 20 पर, क्यों है 17 पे, तो इधर है आपका 23 और 23 में 3 निकालोगे तो 20, तो कौन सा आ जाएगा? 20 पे आ जाएगा टी, और टी ऑप्शन है ए पर। चलो अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये परिच्छेद वाला है, तो ये कम से कम मेरे हिसाब से 2 मिनट में तो समझ में नहीं आएगा पढ़ने में ही। क्वेश्चन आराम से देखना, फिर इसका आंसर देना, और ये आपको समझना कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने। क्योंकि आप अपन प्रीवियस पेपर क्यों देखते हैं? प्रीवियस पेपर देखते हैं अपने तैयारी की रणनीति के लिए, कि पेपर कैसा पूछा जाता है, मेरे किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे को, जिससे मैं सेफ रहूं। ऐसा है कई बार क्वेश्चन 80 सेफ होते हैं और अपन ये सोचते हैं कि 100 सही होने चाहिए, तो सिलेक्शन 80 में हो रहा तो 100 करेंगे तो दिक्कत ही अगर अपन को आ रहा है तब तो 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन को आ रहे हैं 85 और अपन माइंड में ले रखेंगे नहीं 100 तक तो सही करना ही करने, तो वो फिर तुक्के लगाओगे आप 120 तक, तो वो कट कटा के 75 पे आ जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको पेपर को देखना है और अपनी रणनीति सही से सेट करनी है कि कैसे कैसे अपन को तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ग पूछे तो इसमें वर्ग हो जाएंगे 14। कैसे होंगे? तो 1, 2, 3, 4 और एक पूरा 5, वही 5 इधर, तो 10 तो हो गए हैं ये, 11, 12, 13 और 14। मेरे हिसाब से इसमें भी 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा हुआ। अगला क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा है? सीधी रेखाएं पूछी है, तो 8 सीधी रेखाएं हैं इसमें। क्वेश्चन है वही है छोटा बड़ा वाला, तो इसमें देख लेना, तो क्या 1 या तो 2 या 3 बस। अगला क्वेश्चन है और इसको सरल करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 88 रुपए में खरीदी और 66 में बेच दी। अब बताओ हानि परसेंट ज्ञात करो। अब क्या करना है? इन दोनों का अंतर तो ऊपर लिखना है, फिर नीचे 88 लिखना है और 100 का कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 25%। ऐसे क्वेश्चन है, इनमें भी टाइम नहीं लगेगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस हिसाब से कर दोगे तो ये भी इजी है मेरे हिसाब से, जिनको आता है। और मेरे तो खुद आता नहीं है भाई, मेरे लिए तो ये हार्ड ही है। एक आयत की चौड़ाई 50 सेमी है और मैं कोशिश करूंगा मैथ के अलग से वीडियो बनवा के फिर डलवाने की, तो जैसे आपको थोड़ा ट्रिकी भी हो और फिर आसान ये चीजें सिखा दे जाए कि कैसे सरल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 340। अभी केवल आपको क्वेश्चंस देखने हैं और खुद से भी ट्राई करनी है कि कितने क्वेश्चन आप खुद कर पाओ। क्वेश्चन है, निको हल्कनबर्ग दौड़ का प्रथम भाग 270 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। प्रथम 2 भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगी 324। अभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और सेम टू सेम डिटो कॉपी है ये, 8.5 लाख वाला, सॉरी 85,000 वाला। पीछे की शिफ्टें देखिए, वही डाटा अपर्याप्त, पीछे हुए भी डाटा अपर्याप्त ही था। क्वेश्चन ए बॉक्स है, अनुपात दिए हुए हैं और इतने इतने रुपए का है, बॉक्स पर खर्च की गई राशि है वो 135 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या, तो कैसे करोगे? तो वही 135 में इनको डिवाइड कर लेना और फिर इनको गुणा कर देना, यानी 5 और 6 का भाग देके
फिर इनको अलग अलग कर लेना। और पेन कौन सा है अनुपात, यदि पेन पेंसिल और रबर, तो फिर बचे वो किसको गुणा करोगे 3 से, तो उसमें आ जाएगी फिर 27। ऐसे करके करना है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 92 रुपए में खरीदी और 115 रुपए में बेच दी, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो 8 तो वो और 15 और ऐड कर देना, और ये ऐड करके आपको 92 में का भाग देना है 100 में, तो बचा वो आ जाएगा, तो वही 25% लाभ हो गया। अब है 15% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए इतने में प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करो। तो बताओ भाई, 24,800 पर ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि, और ये ब्याज साधारण और चक्रवृद्धि तो आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 36 मीटर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करो। तो ट्रेन की लंबाई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो समय का मजदूरी, ट्रेन, परसेंटेज, लाभ हानि, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक अनुपात, समानुपात और एज से रिलेटेड 5-7 टॉपिक है, ये कर लो आप, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा आपका। जिसकी मैथ वीक है उनको बता रहा हूँ, बाकी को तो मैथ में 35 लेके आना। अब ये क्वेश्चन है जिसको मैथ अच्छे से आती है उसके लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अक्स का मान पूछा है तो हो जाएगा 26। बाकी आप मोड अपने इससे भी निकाल सकते हो, कैसे, ऑप्शन से भी। जिसे मैथ ये एक्स वाई नहीं आता है वो कैसे करोगे, ऑप्शन मान के, तो 26 में कर लेना, 26 का भाग देना, 676 आ जाए तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े को, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 130 से बढ़ाकर 156 कर दिया गया, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो वही है, इन दोनों का गैप निकालना और इसका परसेंटेज निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 144 में बेच दिया जाता है तो उस पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। वही है, 100 मान के कर लेना। फिर आ गया वही क्वेश्चन, रेस में पूछा है कि उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे थे, तो आराम से क्वेश्चंस को देखना और कैसे सरल करना है, ग्राफ वाला। अगला क्वेश्चन है, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 30 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 95 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 300 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 का है तो कुल राशि ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, वही है, प्रथम भाग है वो 66 का है, तो 6 को ऐसे कर देना और फिर इनको निकाल देना, तो टोटल निकाल के इससे निकाल जाएगा 120, सॉरी 121। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 80% के 75% के 66.67% का 25% ये है, तो संख्या का 40% याद करो। ये भी अगर आपकी स्पीड है तो आप कैसे करोगे, वही 100 मान के कर लेना, 100 का 80%, फिर 80% का 75% निकालना, फिर 66 का 25% ये है, तो 40% क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x का भिन्न मान ज्ञात करिए। x बराबर 0.57777 है, तो मान ज्ञात करना, तो हो जाएगी 572/990। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो पूर्ण वर्ग है वह है 5776। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 468 से बढ़ाकर 585 कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की राशि उतनी ही हो, तो वो कितने हो जाएंगे, 20%। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है, तो वह है 750 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 45,639 को 9 से विभाजित किया जाता तो शेष क्या होगा, तो शेष होगा 0। अगला क्वेश्चन है, 12% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 3900 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो निवेश की गई राशि, तो आपको मूलधन निकालना है। अगला क्वेश्चन है, ए बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया गया है, तो बॉक्स में कितने % डिटर्जेंट साबुन शेष है, तो आपको ये निकालना है, तो 60% डिटर्जेंट साबुन शेष है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7700 रुपये पर 12% वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि कितनी है, तो वह 11,396। अब देखो 35 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स के पूछे तो
तो जिसको मैथ नहीं आती है ना, मैं बोलता हूँ उसको कम से कम भी वो 25 क्वेश्चन सही कर देगा अगर उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं। अब आपको स्कोर कैसे करना है, जिसकी मैथ मान लो वीक है तो वो मैथ में कम भी खींच लेगा, मान लो 22 भी कर लिए ना यहाँ पे। रीजनिंग 35 में से 30 तो हर किसी को करनी ही पड़ेगी, तो कितने हो गए 52, तो ये हो गए। अब बात आती है जीके में, तो जीके जिसकी मैथ है तो जीके अच्छा होगा तो 40, तो कितने हो गए 92, तो ऐसे ही हो गए। और आप 80 से 90 के बीच में अगर लेके आ रहे हो बिना नॉर्मलाइजेशन, पेपर इजी है तो अपने आप स्कोर भी बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा मैथ में बढ़ाना है। क्वेश्चन है कि 31 सेमी और 32 सेमी विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सीएम स्क्वायर है तो वह 496। अगला क्वेश्चन है, इसको सरल करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 0.60। अगला क्वेश्चन है, राम और राज के आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग ये है तो अंतर ज्ञात करो। तो इसका हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 116 है, किसी संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। अब क्या करोगे, 5 संख्या है तो आपको 5 गुणा 116 करना, पहले तो जितना भी आए यहाँ लिख देना। फिर एक संख्या घटा रहे हैं, औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या कौन सी है, तो 4 गुणा 116। अब इसको कर लेना, जो भी अंतर आएगा वो संख्या हो जाएगी हटाई गई वाली, तो 116 करके देखना आप एक बार। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सेमी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका औसत स्कोर 71, 81 और 91 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर प्राप्त करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा 77। अगला क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन ये है तो कोच जोड़ दिए जाए। तो आपको क्या करना है, 11 खिलाड़ी है, औसत वजन 73 है, कोच जोड़ दिया यानी 12 हो गए, और औसत वजन 1 वर्ष बढ़ गया मतलब 74। ये काम करना, इतना तो कर ही दोगे तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वही आंसर हो जाएगा। करके देखना, देखे होता है कि नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। तो ये देख लेना कौन सी है, 63। और अंतिम क्वेश्चन है वही सरलीकरण, हल करो भाई। तो इसको हल करने पर आंसर आएंगे 27। ये करके देखना आते कि नहीं आते। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।